हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। लेसन का संपूर्ण हिंदी अनुवाद देखें, सुनें और समझने का प्रयास करें। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. यह कहानी ऐसे दो असाधारण व्यक्तियों की है जो शारीरिक रूप से अक्षम थे। Stephen Hawking, an astrophysicist, who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. स्टीफन हॉकिंग एक खगोल भौतिक शास्त्री थे जो एक अन्य रूप के लकवा बीमारी से ग्रसित थे और एक व्हीलचेयर के सहारे सीमित थे और बोलने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। फिरदौस कांगर, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. फिरदौस कांगा प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार थे जो मुंबई में रहकर कार्य करते थे। Kanger was born with brittle bones, unlike Hawking, moves around in wheelchair. कांगा हड्डियों की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे। हॉकिंग के जैसे व्हीलचेयर के सहारे चलते थे। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. इंग्लैंड की यात्रा में लेखक फिरदौस कांगा को अन्य स्थानों के साथ कैम्ब्रिज भी जाना जरूरी था क्योंकि उनके लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज का दूसरा नाम था। यह अजीब था कि जब मैंने छोड़ा तो यह पूरी तरह से कुछ और हो गया था क्योंकि मैं वहां स्टीफन हॉकिंग से मिला था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now though he age of worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. यात्रा के दौरान उसके गाइड ने उसे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि गरीब आदमी जो अब काफी विकलांग है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं, जिनकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय में है। And I started, because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best-seller ever, lived here. और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था कि यह सबसे शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल भौतिक विज्ञानी थे और साथ ही वे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी थे जो यहाँ रहते थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and, almost tearing the cord, so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. जब वॉकिंग टूर हो गया तो मैं एक फ़ोन बूथ पर पहुंचा और लगभग कॉर्ड को फाड़ते हुए ताकि वह मुझे बाहर तक पहुंचा सके, फ़ोन स्टीफन हॉकिंग के घर पर लगाया। स्टीफन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वह अशक्तता की बीमारी से पीड़ित हो गए और उनका शरीर विघटित होने लगा। वे खड़ा भी नहीं हो सकते थे और न ही अपने हाथ पैर हिला सकते थे। लेखक ने एक साक्षात्कार के लिए उनके घर फोन मिलाया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. लाइन पर उनका सहायक था और मैंने उससे कहा कि मैं भारत से व्हीलचेयर पर आया हूँ। शायद उसने सोचा कि मैंने खुद को आगे किया है ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए। I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do, half an hour, he said, from 3:30 to 4. मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को देखने के लिए 10 मिनट का समय था, आधा घंटा, उन्होंने कहा, 3:30 बजे से 4 बजे तक।
उसे आधा घंटा दे दिया गया। And suddenly I felt weak all over. उसे घबराहट और कमजोरी महसूस हो रही थी। Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. विकलांग होने पर आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं, जैसे कि आपके पास एक साहस वाला अकाउंट है जिस पर आप चेक निकालने के लिए बहुत आलसी हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. केवल एक चीज जो आपको मजबूत बनाती है वह है आप जैसे किसी को देखना कुछ बड़ा हासिल करना। एक अन्य अपाहिज से मिलना जो उससे अधिक सफल है एक प्रोत्साहित करने वाला अनुभव था। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. मैं बहादुर नहीं रहा, उनकी असंबद्ध कंप्यूटर आवाज ने कहा। अगली दोपहर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet, because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. निश्चित रूप से, मैं कहना चाहता था उनके विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था, परंतु मैं चुप रहा, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता था, तो मैं दोषी महसूस करता था और उन्हें जवाब देने के लिए विवश करता था। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. वह अपने हाथ में छोटे स्विच पर टैप कर अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनकी लंबी, पीली उंगलियों की केवल थोड़ी सी हलचल थी। Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion. हर बार, उनकी आंखें कुंठित थकावट में बंद हो जाती थीं। And sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. और उनके सामने बैठकर मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था, मन उन विचारों से उद्वेलित था जो कठोर विचार आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. I know that's not true myself. बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग लंबे समय से दुखी हैं, मैंने कहा, मुझे पता है कि यह स्वयं सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. लगभग 3 मिनट बाद, उन्होंने जवाब दिया, जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं, तो मुझे यह मनोरंजक लगता है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और जब मेरे जैसा कोई आपके काम में आकर आपको परेशान करता है, तो क्या आपको गुस्सा आता है? The answer flashed, yes. Then he smiled his one-way smile and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। तब वह अपनी एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुराए और मुझे पता था, बिना भावुक या मूर्खता के, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी में से एक को देख रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking, because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है,
क्योंकि वह एक स्थिर तस्वीर की तरह है, मानो पत्रिकाओं और अखबारों में उनकी सभी तस्वीरें त्रि-आयामी हो गई हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent, it is hard to tell what. फिर आप देखते हैं कि सिर मुड़ा हुआ एक ढलान में है, धड़ पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ गया है। आप उनकी आंखों को देखते हैं, जो बोल सकती है, फिर भी और वे कुछ बड़ा और जरूरी कह रहे हैं। यह बताना मुश्किल है। But you are shaken because you have seen something you never thought would be seen. लेकिन आप हिल गए हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि देखा जाएगा। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. आपको क्या लगता है कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उनसे पहले पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. मुझे लगता है, मैंने कहा, आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. हाँ, उन्होंने कहा, यह उनकी आवाज सिंथेसाइजर का एक नुकसान था कि यह कोई विभक्ति, कोई रंग या स्वर नहीं बता सकता था। And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. और मैं बता नहीं सका कि वह कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. हर बार जब मैं अपनी कुर्सी पर शिफ्ट होता या समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता, मैं अपने हर 30 मिनट को गिनना चाहता था। मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में एक बड़ी राहत और उत्साह महसूस हुआ। How little it mattered then that I would never walk or even stand. तब यह कितना कम मायने रखता था कि मैं कभी नहीं चलूंगा या खड़ा भी नहीं होऊंगा। I told him how he had been an inspiration beyond cliché for me and surely, for others, did that thought help him. मैंने उन्हें बताया कि कैसे वह मेरे लिए घिसी पिटी से परे एक प्रेरणा रहा है, और निश्चित रूप से, क्या उस विचार ने उनकी मदद की? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see your breathing still. जब आपका शरीर छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत है और दीवारें दिन ब दिन संकरी होती जा रही हैं, तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं है कि बाहर ऐसे लोग हैं जो आपको सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हैं। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके? They should concentrate on what they are good at. उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किस में अच्छे हैं। The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. आधा घंटा हो गया। मुझे लगता है मैंने आपको काफी परेशान किया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद।
I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनके कंधे को छुआ और गर्मियों की शाम को निकल गया। लेखक ने स्टीफन के कंधे को छुआ और वहां से चला गए। अ विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन का संपूर्ण हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ।